नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है और आज भी 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें संस्थानों से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा आज गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस है, तो ऐसे में आज संकल्प भी सदन में जो है वो चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें तीन संकल्प जो है वो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जिसमें भवानी सिंह पठानिया की तरफ से मेंटल हेल्थ पेशेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने को लेकर ये संकल्प लाया जाएगा। और एक संकल्प जिस तरह से जो शीतकालीन सत्र हुआ था उस दौरान जो है चर्चा के लिए रह गया है, चैतन्य शर्मा की तरफ से ये संकल्प लाया गया है, उस पर चर्चा होगी। और जीतराम कटवाल और इंद्रदत्त लखनपाल ने भी एक एक संकल्प लाया है। इंद्रदत्त लखनपाल ने संकल्प लाया है कि आबादी दे जमीन काबिज लोगों के नाम किए जाने वाले कानून में संशोधन करने को लेकर जो है ये सदन विचार करता है, इस पर जो है वो चर्चा होगी। और इसके अलावा भारतीय प्रजातंत्र एवं कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने व विषमताओं के निवारण के लिए सदन में जो है वो विचार होगा। ये जीतराम कटवाल की तरफ से ये संकल्प लाया गया है। तीन संकल्प लाए गए हैं, जिसमें जो है वो आज चर्चा होनी है और काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का ये प्रश्नकाल भी, क्योंकि 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। कल जिस तरह से बजट पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो है जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल सदन में बजट पर चर्चा का रिप्लाई दिया, उस दौरान उन्होंने शिमला शहर में जो सड़कों के चौड़ाकरण के लिए भी जो है 45 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी के मल्टीटास्क वर्कर थे जो छूट गए थे बजट में, जिनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई थी, 500 रुपए उनके मानदेय में बढ़ोतरी का भी कल ऐलान किया। और जीओआईटी का जो परिणाम लटका पड़ा है उसको लेकर भी सदन में जानकारी दी और कहा कि कानूनी पहलुओं पर स्टडी करने के बाद जो है सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और इस पर जो है वो लगातार जो है वो काम चल रहा है। कमेटी का भी एक गठन किया जा चुका है ताकि पेंडिंग जितने भी रिजल्ट हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो डिक्लेयर किया जाए। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जो कर्मचारियों से जुड़े हुए मसले हैं, एरियर का मसला है, उसको लेकर भी उन्होंने साफ किया कि 1 अप्रैल से जो है हिमाचल प्रदेश में डीए की किस्त जो है वो दी जाएगी, 4% डीए का, जिस तरह से बजट में ऐलान किया था। और इसके अलावा जो एरियर का उन्होंने मसला था उसको भी साफ तौर पर कहा कि मार्च 1 मार्च 2024 से जो लीव इनकैशमेंट है वो जारी कर दी जाएगी। इस तरह का उन्होंने ऐलान जो है सदन के भीतर किया। और विपक्ष के जिस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा था उसका भी जो है वो जवाब दिया, लेकिन इस दौरान जो है विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था और सरकार पर जो है झूठ बोलने के आरोप लगाए थे और कहा था कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए जो है सदन से वॉकआउट किया। और आर्मी को लेकर जिस तरह से सदन के भीतर जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया और मंत्रियों ने बड़ा जो है साहसिक कदम जो है वो लाहौल स्पीति में उठाया था, और इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आपत्ति जो है वो विपक्ष की तरफ से जाहिर की गई। और आपदा में जो है बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इस तरह के जो है मुख्यमंत्री ने अंदर आरोप लगाए विपक्ष पर, जिसको लेकर जो है विपक्ष काफी नाराज नजर आया। नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था और सरकार पर आरोप लगाए कि रेस्क्यू के लिए जो है वो हेलीकॉप्टर दिया गया था उसमें सरकार के एडवाइजर जो है वो घूमते रहे, आपदा के पैसे का दुरुपयोग हुआ है और लाभार्थियों को, प्रभावितों को जो है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है। पैसे जो है वो बंदरबांट उसकी हुई है, केंद्र की तरफ से भरपूर मदद जो है अब तक इसमें दी गई। तो इस तरह के आरोप लगाए गए थे और उसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था और सरकार पर आरोप लगाए कि झूठ के सारे जो है सरकार चल रही है, बजट में किसी भी वर्ग का जो है वो ध्यान नहीं रखा गया। तो आज भी देखना होगा, क्योंकि कल भी आज भी होता है, क्योंकि उद्योगों को लेकर जो है कल भी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। बिचौलिए की वजह से उद्योग जो हैं, उद्योगपति जो हैं परेशान हैं। ऐसे में उद्योगों को छोड़कर जो है हिमाचल प्रदेश से, तो ये काफ़ी अहम रहने वाला है। आज भी जो है परेशान कर रहे हैं और सदन में एक जो विधायक हैं, सीपीएस हैं, उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि उनके इशारे पर जो है ये सब हो रहा है और सरकार की इसमें जो है कहीं ना कहीं मिली भगत है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और जिस पर जो है साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं। तो काफ़ी अहम रहने वाला है आज का दिन भी। और हालांकि सरकार ने कहा कि उद्योगों का पलायन हिमाचल ना हो, इस तरह की बातें जो है वो सरकार की तरफ से कही गई है और साफ तौर पर कहा कि केवल राजनीतिक मकसद से ही विपक्ष आरोप लगा रहा है। अगर किसी उद्योग का पलायन हुआ है तो वो उसकी सूची जो है वो साझा कर
तो तथ्य जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष से मांगे हैं सरकार ने कि अगर कोई उद्योग हिमाचल प्रदेश से पलायन किया है तो उसका नाम बताएं, उसका नाम साझा करें। केवल राजनीतिक मकसद से इस तरह के बेबुनियाद आरोप सरकार पर लगाना उचित नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, विधायक जो हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उठे गए हैं। अवैध खनन का मसला भी प्रश्नकाल के दौरान जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं नालागढ़ से केएल ठाकुर, उन्होंने ये मसला उठाया है और पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग हो रही है, इसको रोकने के लिए क्या कुछ सरकार जो है कदम उठा रही है, किस तरह से इसको रोका जा रहा है, ये प्रश्न उनकी तरफ से पूछा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रहे हैं, किस तरह से काम जो है वो चल रहा है, और जो खाली पड़े हुए पद हैं अलग अलग विभागों के, उनको भरने के लिए सरकार जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस तरह के प्रश्न जो हैं वो पूछे गए। तो काफ़ी अहम आज का दिन भी रहने वाला है और देखना होगा कि किस तरह जो है विपक्ष का रवैया रहता है। क्या प्रश्नकाल के दौरान ही सदन में जो है हंगामा बरपता है, क्योंकि काफ़ी आक्रामक जो है वो तेवर विपक्ष अपनाए हुए है। कल भी वॉकआउट हुआ था। लगातार जो है वो सरकार को घेरने की यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कोशिश हो रही है विभिन्न मसलों को लेकर। आज देखना होगा कि आज भी जो है सदन में किस तरह से कार्रवाई रहती है, क्या शांतिप्रिय ढंग से कार्रवाई चलती है। संकल्प हालांकि आज आने हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न काल के दौरान जो है आज मुद्दे हैं और संकल्प भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो है किस तरह का रवैया रहता है और किस तरह से काम होता है, ये महत्वपूर्ण होगा। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को लेकर भी आज मलिंदर राजन जो कि इंदौरा से विधायक हैं, उन्होंने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत कितनी प्रकार की एम्बुलेंस सेवा जो है प्रदान की जा रही है, पूरा ब्यौरा इसका मांगा गया है। और क्या यह जो एम्बुलेंस है प्रदेश से बाहर जाने के लिए है, और प्रदेश में कुल कितनी ALS BLS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन में पूछा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये है। तो ये प्रश्न भी जो है उनकी तरफ से पूछा गया है। और प्राकृतिक आपदा को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि विश्व बैंक और अन्य जो एजेंसीज हैं उनसे संपर्क जो है वो किया गया है प्राकृतिक आपदा में, क्या इसका जो है वो स्थिति है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और पुलिस जवानों की वर्दी से संबंधित भी एक प्रश्न जो है वो मुख्यमंत्री से पूछा गया कि पुलिस जवानों को वर्दी, जूते, जैकेट इत्यादि सामान दिया जाता है, इन्हें वित्तीय वर्ष में क्या क्या सामान जो है दिया गया है इस वित्तीय वर्ष में जो है ये पूछा गया है। और जलवाहकों को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है कि क्या जलवाहकों को नियमित करने को लेकर भी इस सरकार जो है वो विचार कर रही है, क्या इसके लिए जो है सरकार सोच रही है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और कितने जलवाहक जो हैं हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है, चंबा जिले में कितनी इसकी संख्या है, ये प्रश्न भी जो है आज सदन में जनक राज की तरफ से ये पूछा गया है। और इसके अलावा फीस बढ़ोतरी से संबंधित एक प्रश्न है राजस्व विभाग से, जिसमें पूछा गया है कि 1/8/2023 से 15 जनवरी तक भूमि पंजीकरण और इंतकाल सामान्य मुख्तारनामा की फीस में बढ़ोतरी की गई है, कितनी प्रतिशत जो है ये बढ़ोतरी की गई है, पूरा इसका जो है वो ब्यौरा पूछा गया और कारण भी पूछा गया है कि क्यों जो है वो फीस बढ़ाई गई है। और सरकारी कार्यालयों से संबंधित भी एक प्रश्न पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी कार्यालय और निगम बोर्ड जो है कार्यरत हैं, कितने जो है इसमें किराए के भवनों में चल रहे हैं, ये पूरा ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा एक प्रश्न जो है वो आनी के विधायक ने जो है सदन में पूछा है कि जो नगर निगम शिमला है इसके कर्मचारियों को क्या ओल्ड पेंशन का लाभ दे दिया जा चुका है, अगर दिया जा चुका है तो इसका पूरा ब्यौरा जो है मांगा है, कब से इसका ब्यौरा मांगा गया कि कब से लागू कर दी गई है, और इनके जो खाते हैं GPF खाते हैं उसका ब्यौरा भी सदन में जो है वो मांगा है। और तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का प्रश्नकाल, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो है वो प्रश्नकाल के दौरान गूंजेंगे। लेकिन देखना होगा कि विपक्ष का जो रवैया है वो सदन के भीतर किस तरह से रहता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और बजट को जो है सिरे से विपक्ष नकार रहा है, निराशाजनक इस बजट को बता रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि जो गारंटीज सरकार ने सत्ता में आने से पहले दी थी उन गारंटीज का इस बजट में जिक्र नहीं है, प्रदेश हित में ये बजट नहीं है, केवल आंकड़ों का मायाजाल जो है इस बजट में दिखाई देता है, इसलिए जो इस बजट का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और कल भी वॉकआउट किया था। अब देखना होगा कि आज किस तरह का रवैया जो है सरकार के खिलाफ जो है वो सदन के भीतर विपक्ष का रहता है, क्या कुछ जो है